ऑलराइट गाइस, तो आज मैं लाया हूँ ईट दैट फ्रॉग की समरी। हालांकि दोस्तों मैं जानता हूँ इस बुक का नाम बड़ा ही ऑकवर्ड है, पर मैं गारंटी दे सकता हूँ यदि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तब आपको ये बुक पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बुक है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी। हालांकि आप सभी जानते हैं मैं हर बुक्स को पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक उसी तरह इस बुक को भी मैं अलग अलग पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जिस पॉइंट की बात करने वाला हूँ उस पॉइंट का नाम है द ग्रेट प्लान। तो यार मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा जब आप एक काम करते हैं तब आपको दूसरा काम याद आता है, और जब आप दूसरा काम याद करते हैं तब आपको पहला काम वापस याद आता है। चलिए एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। हो सकता है आप ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, उस वक्त हो सकता है आपको कुछ घर के काम याद आ रहे हों या आपको कुछ पर्सनल काम याद आ रहे हों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने हैं। और जब आप वही पर्सनल काम करते हैं तब आपको याद आता है आपके ऑफिस के वर्क के बारे में। इसी तरह से आपके साथ अक्सर होता होगा, जब आप एक काम करते हैं तो आपको दूसरा काम याद आता है। उसे याद करने के कारण आपके दिमाग में आता है डिस्ट्रैक्शन, जिसके कारण आप किसी भी काम को ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण से आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक गिर जाती है। अब कई बार आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, आपने बहुत ज़्यादा ट्राई भी किया होगा, पर हो सकता है अभी भी आप उस प्रॉब्लम को ठीक तरह से सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। अभी भी आपके साथ ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आज भी आपको फेस करनी ही पड़ती हैं। इस कारण से आप बहुत स्ट्रेस में भी रहते होंगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डीप में एनालाइज करते हैं। और मैं जैसा कि आपको मेरी अक्सर वीडियोस में कहता हूँ, जब आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं आप तभी उस चीज़ का एक परफेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसी तरह जब आप अपनी इस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब आप जानेंगे इस प्रॉब्लम का जड़ सिर्फ एक ही है कि आपके पास एक परफेक्ट प्लान नहीं है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे यार मैं तो प्लान बनाता हूँ पर फिर भी मेरा काम नहीं होता। तो हो सकता है आप एक्शन ना लेते हो, और यदि आप कहें नहीं यार मैंने तो प्लान भी बनाया और एक्शन भी लिया फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो यार बात थोड़ी सी बुरी ज़रूर लगेगी, पर आपको इस बात पर यकीन करना होगा दोस्त, आपके पास अभी भी एक सही प्लान नहीं है। प्लान बनाने के लिए आपको कई सारी ऑब्जर्वेशन के साथ प्लान बनाना होता है, और यदि आप बिना एनालाइजेशन के और बिना ऑब्जर्वेशन के लिए आप प्लान बनाते हैं तब यार 100% चांस है कि आपका प्लान फेल ही होने वाला है। तो प्लान आखिर किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से खुद को एनालाइज किया जाए, अब ये मैं आपको आगे के पॉइंट्स में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बुक मेन प्लानिंग के ऊपर से ही बनी हुई है। ये बुक आपको एक सही प्लान को बनाने में और उसे फॉलो करने में ही हेल्प करती है। और याद रखिए, जब आप एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप इस प्रॉब्लम से 100% बाहर आ जाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है डिज़ाइन योर टेक्निक। ओके, तो पहले तो आप ये जान लीजिए, सिचुएशंस को एनालाइज करना, एक परफेक्ट प्लान बनाना और उस पर एक्शन लेना और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक टेक्निक होती है। और ये पॉइंट आपको यही सिखाने वाला है कि टेक्निक आपकी लाइफ को किस तरह बदल सकती है और किस तरह से आप एक परफेक्ट प्लान बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट टेक्निक। तो आप पहले एक बात पर ज़रा सा गौर कीजिए। कभी भी जब आप एक वेकेशन ट्रिप प्लान करते हैं, आप जब कहीं पर घूमने जाते हैं, अपने हॉलीडेज़ को स्पेंड करने आप जब कहीं पर जाते हैं, तो आप एक बात एनालाइज करते हैं, जब आप वापस आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि आप जो अपने वेकेशंस पर गए थे उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उस वेकेशन में आपको इतना मज़ा आ रहा था, आपने उसको इतना एन्जॉय किया कि आप उसी टाइम में हमेशा रहना चाहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप जब कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो आपको इतना मज़ा आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि जब आप ट्रैवल करने जाते हैं तब आपके पास एक परफेक्ट प्लान होता है। आप एक एक चीज़ को प्लान करते हैं, टिकट बुकिंग किस तरह से करनी है, एकोमोडेशन के लिए कहाँ जाना है आपको किस जगह पर रुकना है, क्या खाना है, हर चीज़ आप एक प्लान्ड वे में करते हैं। आपको हर एक चीज़ पता होता है आप कहाँ घूमना चाहते हैं, और आपको अपना एम क्लियर होता है कि आपको भाई एंजॉय करना है। यही रीज़न होता है कि जब आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इसी तरह जब आप एक परफेक्ट प्लान बनाएंगे तो आप यही बात रियलाइज़ करेंगे कि आपको इस प्लान में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हो सकता है आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, आप घर में काम कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं जो हो सकता है पहले आपका बहुत स्ट्रेसफुल काम होता था, पर जब आपने एक प्लान बनाया तो आपको उसमें इतना मज़ा आने लगा कि आप उसी लाइफ को बार बार जीना चाहेंगे। तो यदि आप एक परफेक्ट टेक्निक के साथ प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉलो करना होगा पैरेटो प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं 80/20 रूल। हालांकि यदि आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे 80/20 रूल क्या होता है, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने उसे बहुत ज़्यादा डीप में आपको एक्सप्लेन किया है।
हालांकि मैं आपको फिर से इस वीडियो में उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ 80/20 रूल आखिर होता क्या है। 80/20 रूल का डायरेक्ट मतलब होता है कि आपको वो 20% काम ढूंढना होगा जो आपको 80% रिजल्ट देने वाला है। मतलब किस तरह से कम मेहनत में आप ज़्यादा बड़े रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपको कुछ काम करना है, आपने एक लिस्ट बनाई अपनी जो आपको काम एक दिन में पूरे करने हैं और आपने 10 चीज़ों की लिस्ट बनाई, तो आप पहले पहचानिए उनमें से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो आपको मतलब करने ही करने हैं, जिसके बिना आपका दिन सक्सेसफुल डे माना ही नहीं जाएगा। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, वो 10 में से सिर्फ 1, 2 या मुश्किल से 3 ही वो पॉइंट्स होंगे, वो काम होंगे जो आपको करने ही करने हैं आज। और इसे ही हम बोलते हैं 80/20 रूल। और आप एक बात को ध्यान देंगे, जब आप वो 1 या 2 काम कर लेंगे, बाकी हो सकता है आप 8 काम ना भी करें, तो भी आपको लगेगा कि आज आपका दिन पूरी तरह से सक्सेसफुल डे रहा। इस तरह से प्रेटो प्रिंसिपल काम करता है। प्रेटो प्रिंसिपल आपको बताता है किस तरह से आप कम मेहनत में बड़े रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो। और यही होती है एक परफेक्ट टेक्निक, परफेक्ट प्लानिंग के लिए। आपको पहले जानना होगा क्या है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो आपको हर हाल में करना ही है। हालांकि 80/20 रूल बहुत इजी है, पर हम इंसान, हम में से कई लोग उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते और उसे बिना समझे हुए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं और हम बहुत सारे काम को सक्सेसफुली पूरा भी करते हैं, पर फिर भी हमारे दिल के अंदर कोई ना कोई खालीपन रहता है। हमेशा सोचना शायद हमने अपना काम पूरी तरह से नहीं किया। उसका यही रीज़न है कि आपने प्रेटो प्रिंसिपल को ठीक से फॉलो ही नहीं किया। आपने 20% वर्क की जगह वो 80% काम आज कर लिया है, जो आपको ना भी करते या आप आगे भी वो करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। इसका वही मतलब होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, आपने 10 कामों की लिस्ट बनाई, 10 में से आपने 2 काम किए और आपको लगता है कि आज आपका दिन सक्सेसफुल रहा। वहीं उल्टा करते हैं, हम हमेशा उन 8 काम को करेंगे जो इतने इंपॉर्टेंट थे भी नहीं। शायद उसको अगर हम कल के लिए छोड़ देते तो काम हो जाता, पर हमने कल के लिए उन काम को छोड़ दिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए याद रखिए, आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा, आपको प्रायोरिटी देना सीखना होगा। क्या काम आपको पहले करना है, क्या काम आपको ऑन द स्पॉट करना है और किस काम को आप कल के लिए छोड़ सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं किसी चीज़ को कल के लिए मत छोड़ो, पर ये आपकी इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है कि आपको ये समझना होगा क्या काम आपको आज ही करना है और क्या काम आप अगर कल के लिए भी छोड़ दें तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पर जब आप प्रेटो प्रिंसिपल को ठीक तरह से फॉलो नहीं करते, यानी आप उन 10 चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं और वो जो 2 काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उनकी जगह जब वो 8 काम करते हैं जो हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं भी थे, तो आप एक बात को देखेंगे कि आप हो सकता है पूरे दिन काम कर रहे थे, फिर भी आपको लगेगा आपका काम पूरा नहीं हुआ है और हो सकता है आपकी लिस्ट बढ़ती ही जाए। पर आप एक बात नहीं समझ पाएंगे कि आपको उन 2 काम को ढूंढना होगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो आपको कल के लिए नहीं टालना है। इसमें आपको प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। वो काम जब आप ऑन द स्पॉट करना सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और आप देखेंगे किस तरह से आप पीसफुली अपने काम को करते हैं विद फुल एन्जॉयमेंट। हालांकि अब आप समझ ही गए होंगे, प्लानिंग करने के लिए जिस परफेक्ट टेक्निक की मैं बात कर रहा था वो टेक्निक और कुछ नहीं, प्रेटो प्रिंसिपल ही है, मतलब 80/20 रूल। आपको वो बहुत कम काम ढूंढना या फिर एनालाइज करना आज ही आपको सीखना होगा कि किस तरह से आप उन काम को ढूंढ सकते हैं बहुत कम, जो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, ये काम कभी भी सिर्फ दिमाग में मत सोचिए, पेन और पेपर उठाइए, उसमें लिखिए, क्योंकि ऐसा करने से 14% चांसेस उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपकी बढ़ जाएंगे। इसलिए याद रखिए, दिमाग में मत रखिए, अभी पेन और पेपर उठाइए और पेन और पेपर पर ही अपनी प्लानिंग कीजिए। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हालांकि मैंने आपको बुक का सिर्फ एक पार्ट समझाया है, बहुत जल्द मैं इस बुक का सेकंड पार्ट भी लेकर आने वाला हूँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं अपनी चैनल पर लाता रहता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।